पी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। दुर्ग के शासकीय साइंस कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस ऑडिटोरियम तैयार किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने निर्माणाधीन ऑडिटोरियम का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। निर्माण पूरा होने के बाद ऑडिटोरियम प्रशिक्षण, कार्यशाला, सेमिनार और करियर मार्गदर्शन के साथ साथ शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनेगा। इस सुविधा से दुर्ग और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा निखारने, ज्ञान का विस्तार करने और नए अवसरों से जुड़ने के लिए बेहतर मंच उपलब्ध होगा। कलेक्टर अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित जिला स्तरीय परामर्शदात्री एवं समीक्षा समिति की बैठक में विभिन्न शासकीय योजनाओं से जुड़े बैंक प्रकरणों की समीक्षा की गई। बैठक में PM स्वनिधि, PM सूर्य घर, मुद्रा लोन, किसान क्रेडिट कार्ड, शिक्षा ऋण और जन सुरक्षा योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण कर पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। बैठक में अनुपस्थित रहने वाले बैंकर्स पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही बैंकर्स को वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित करने के लिए कहा गया। प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि पात्र हितग्राहियों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिले, यही प्राथमिकता है। भिलाई 3 की उमदा चौक पर स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष राकेश ठाकुर के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जिला भिलाई 3 चरोदा ने रैली निकाली। रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटर वापस लो और बिजली उपभोक्ताओं का शोषण बंद करो जैसे नारे लगाए। इस दौरान स्मार्ट मीटर हटाने की मांग को लेकर लोगों से फॉर्म भी भरवाए गए। कांग्रेस का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी की शिकायतें सामने आ रही हैं। इसका असर किसान, मजदूर, गरीब, मध्यम वर्गीय परिवार और छोटे व्यापारियों पर पड़ रहा है। कांग्रेस ने सरकार से स्मार्ट मीटर योजना वापस लेने और पुराने बिजली मीटर दोबारा लगाने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। भिलाई में त्योहारी सीजन शुरू होते ही सड़क और फुटपाथ पर अवैध कब्जे के खिलाफ नगर निगम का अभियान तेज हो गया है। जोन 3 राजस्व विभाग और पुलिस बल की संयुक्त टीम ने क्षेत्र में विशेष बेदखली अभियान चलाया। सड़क और फुटपाथ पर कपड़ों की दुकान लगाकर व्यापार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई और सार्वजनिक मार्ग पर फैला सामान हटवाया गया। निगम अधिकारियों ने कहा कि सड़क और फुटपाथ पर अतिक्रमण होने से यातायात प्रभावित होता है और राहगीरों के साथ वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ सकता है। कार्यवाही के दौरान संबंधित व्यापारियों को भविष्य में सड़क या फुटपाथ पर दुकान नहीं लगाने की सख्त हिदायत दी गई। नगर निगम ने साफ किया कि सार्वजनिक मार्गों को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। दुर्ग स्थित फिल्टर प्लांट में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना तत्काल अग्निशमन कार्यालय दुर्ग को दी गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की एक दमकल टीम को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अग्निशमन कर्मी तुरंत प्लांट के अंदर दाखिल हुए और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने में एक दमकल वाहन के पानी का इस्तेमाल किया गया। बताया जा रहा है कि प्लांट के अंदर ब्लीचिंग पाउडर रखा हुआ था, जिसके चलते आग बुझाने के दौरान फायर कर्मियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फायर कर्मियों की तत्परता और समय पर पहुंचने की वजह से आग को फैलने से रोक लिया गया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटना में किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। आग लगने के वास्तविक कारणों की जाँच की जा रही है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर रायपुर का पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम प्रदेश स्तरीय बुनकर सम्मेलन एवं स्वदेशी प्रदर्शनी का गवाह बना। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हथकरघा केवल वस्त्र निर्माण का माध्यम नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, परंपरा और आत्मनिर्भरता का सशक्त प्रतीक है। प्रदेश कांग्रेस बुनकरों, कारीगरों और पारंपरिक शिल्प से जुड़े लोगों को आजीविका को मजबूत करने और उनके हुनर को नई पहचान दिलाने के लिए लगातार
लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से प्रेरित होकर स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। सम्मेलन के दौरान बुनकरों और हस्तशिल्पों से जुड़े उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जहां स्थानीय कला और कारीगरी की झलक देखने को मिली। रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर आयोजित फैशन शो में पहली बार 9 पुनर्वासित महिलाओं ने रैंप वॉक किया। कभी नक्सलवाद की राह पे चलने वाली ये महिलाएं आज समाज की मुख्य धारा से जुड़कर अपने हुनर और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं। इन महिलाओं ने फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ 2026 अनुष्का सोन के साथ रैंप वॉक किया। जैसे ही महिलाएं रैंप पर पहुंची, पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। चेहरों पर खुशी और कदमों में आत्मविश्वास साफ नजर आया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री लखनलाल देवांगन, मंत्री गजेंद्र यादव और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भी महिलाओं के इस प्रयास की सराहना की और उनका उत्साह बढ़ाया। महिलाओं ने बताया कि उन्हें राज्य सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ मिल रहा है। सरकार के सहयोग ने उन्हें आगे बढ़ने और अपने हुनर को नई पहचान देने का मौका मिल रहा है। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम विकास खंड के संगमपल्ली गांव में प्रस्तावित सरकारी अंग्रेजी शराब की दुकान को लेकर विरोध तेज हो गया है। शराब दुकान खोलने के विरोध में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की घेराबंदी को लांघते हुए शराब दुकान के गेट को तोड़ दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना ग्राम सभा की सहमति और स्थानीय लोगों की इच्छा के खिलाफ गाँव में शराब दुकान खोली जा रही है। शराब की दुकान खुलने से गाँव में नशाखोरी बढ़ सकती है और इसका असर परिवार और सामाजिक माहौल पर पड़ सकता है। महिलाओं ने आशंका जताई कि शराब की उपलब्धता बढ़ने से घरेलू विवाद, आपसी झगड़े और युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर शराब दुकान हटाने का फैसला नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। बिलासपुर के कोनी इलाके में नाश्ते का ठेला लगाने वाले अतुल धीवर ने अपने जन्मदिन पर ग्राहकों और छात्रों को मुफ्त में वड़ा पाव और आलू गुंडा खिलाया। जैसे ही लोगों को इस पहल की जानकारी मिली, कॉलेज के छात्रों से लेकर स्थानीय लोगों तक बड़ी संख्या में लोग मुफ्त नाश्ते का स्वाद लेने पहुंचे। इस आयोजन के लिए करीब 3100 बड़ा पाव और 800 से 1000 आलू गुंडा तैयार किए गए। 2 हलवाई और 6 कर्मचारी दिन रात नाश्ता तैयार बनाने और लोगों को परोसने में जुटे रहे। अतुल धीवर पिछले कुछ वर्षों से अपने जन्मदिन को इसी तरह लोगों के साथ खुशियां बांटकर मनाते हैं। उनका कहना है कि पूरे साल उनके ग्राहक उन्हें कमाने का मौका देते हैं, इसलिए जन्मदिन पर एक दिन वह अपने ग्राहकों के नाम करते हैं और इसे उनके लिए रिटर्न गिफ्ट मानते हैं। इसकी इस पहल की स्थानीय लोगों और छात्रों ने जमकर सराहना की। जांजगीर चांपा जिले के कलतरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। नेशनल हाईवे पर तरौं चौक के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान किरारी गांव की निवासी मनीषा मरावी के रूप में हुई है। हादसे के बाद घायलों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों का इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलता ही अकलतरा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं हादसे के बाद पुलिस ने अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस आसपास के इलाकों और घटनास्थल से जुड़े सुरागों के आधार पर वाहन और चालक का पता लगाने में जुटी है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे के खेमे से अलग हुए सांसदों के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग की। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने सांसदों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह उनके साथ हैं। प्रधानमंत्री ने सांसदों से अपने अपने संसदीय क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि विकास परियोजनाओं से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या सामने आती है तो सांसद सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। पीएम मोदी ने सांसदों को संसद की डिबेट में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने एनडीए को एक परिवार बताते हुए सांसदों के साथ व्यक्तिगत बातचीत भी की और उनके संसदीय क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। एनसीपीआई सांसद रचना बनर्जी ने प्रधानमंत्री के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग को नया अनुभव बताते हुए कहा कि बातचीत बेहद सम्मानजनक और फायदेमंद रही। संसद के मानसून सत्र में शुक्रवार को भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। तेज बारिश के बीच विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे से लेकर जंतर मंतर पर छात्रों पर पुलिस कार्रवाई तक विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। वहीं हंगामे के बीच लोकसभा में SMNE संशोधन विधेयक 2026 ध्वनिमति से पारित हो गया। दूसरी ओर राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सदन में बुलाने की मांग करते हुए नारेबाजी की। कांग्रेस ने अपने सांसदों को 10 से 12 अगस्त तक संसद में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप भी जारी किया।
माना जा रहा है कि अगले सप्ताह सांसद FCRA संशोधन और परिसीमन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। झारखंड में 14वीं JPSC परीक्षा को रद्द करने और कथित परीक्षा अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। छात्र पिछले 14 दिनों से धरने पर हैं और कई आंदोलनकारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। शुक्रवार को छात्रों के समर्थन में ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेराव के लिए मार्च निकाला। इसी दौरान यूनियन के अध्यक्ष नेहा बोरा पर एक युवती ने स्याही फेंक दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। वहीं 4 दिन से अनशन कर रहे आंदोलनकारी की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रांची सदर अस्पताल ले जाया गया। सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच बातचीत को लेकर भी गतिरोध बना हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि छात्रों को अपनी बात रखने के लिए जरूरी मंच पहले ही उपलब्ध कराए गए हैं और सरकार उनकी समस्याओं को समझना चाहती है। हालांकि सरकार छात्रों के प्रतिनिधिमंडल में पूर्व महाधिवक्ता और पत्रकारों की मौजूदगी पर आपत्ति जताई। थाईलैंड में बैंकॉक के पास एक हाई स्कूल में गोलीबारी की गंभीर घटना सामने आई है। हाई स्कूल में 9वीं कक्षा के छात्र पर अंधाधुंध फायरिंग करने का आरोप है। इस हमले में 3 टीचर और 3 छात्रों समेत 6 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में 2 की हालत गंभीर है। पुलिस के मुताबिक घटना नोथाबुरी प्रांत के डेप्सिरीन नेथाबुरी स्कूल की है। जांच में यह भी सामने आया कि स्कूल पहुंचने से पहले आरोपी छात्र ने कथित तौर पर अपने दादा दादी की हत्या की थी। पुलिस के अनुसार फायरिंग में इस्तेमाल हथियार आरोपी के दादा का था। फिलहाल आरोपी छात्र गंभीर रूप से घायल और अस्पताल में भर्ती है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिरकार इस वारदात के पीछे की वजह क्या थी। इस घटना ने एक बार फिर स्कूलों की सुरक्षा और घरों में रखे लाइसेंसी हथियारों की बच्चों तक पहुँच को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने यमन के पूर्वी हिस्से में सरकारी सैन्य ठिकानों को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। इन हमलों में यमनी सरकारी बलों के कम से कम 30 जवानों की मौत की खबर है, जबकि कुछ सूत्र मृतकों की संख्या 58 बता रहे हैं। दर्जनों सैनिक भी घायल हुए। इनके साथ ही सऊदी अरब के नजरान इलाके में भी हमला हुआ, जिसमें 11 नागरिक घायल हुए। सऊदी अधिकारियों के मुताबिक घायलों में सऊदी, यमनी, मिस्री और पाकिस्तानी नागरिक शामिल हैं। यमन का संघर्ष अब सिर्फ गृह युद्ध तक सीमित नहीं है। हुती संगठन और ईरान के बीच संबंधों तथा अमेरिकी, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे क्षेत्र की स्थिति को बेहद संवेदनशील बना दिया है। यमन की सरकार ने जवाबी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में हुती और सऊदी समर्थित यमनी बलों के बीच तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। आज की खबरें यहीं तक। आप देखते रहिए लोकतंत्र प्रहरी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।